तो चलिए आज बात करते हैं इंटरनेट के उस छिपे हुए हिस्से की जिसे डार्क वेब कहते हैं। ये चौंकाने वाला है, पर 96% इंटरनेट सर्च इंजन की पहुंच से बाहर है। मतलब एक पूरी अदृश्य दुनिया। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग। इंटरनेट की 3 परतें हैं, सरफेस, डीप और डार्क वेब। सबसे ऊपर है सरफेस वेब। ये वो 4% हिस्सा है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूज, सोशल मीडिया। उसके नीचे आता है डीप वेब, जो काफी बड़ा है। इसमें हमारे ईमेल, बैंकिंग पोर्टल्स जैसी चीजें होती हैं। और सबसे नीचे है डार्क वेब। इसे जानबूझकर छिपाया गया है और गुमनामी ही इसकी पहचान है। और समस्या भी। अक्सर जैसा सुनने में आता है, ये गैर कानूनी कामों का अड्डा है। यहाँ चोरी का डेटा, ड्रग्स, सब कुछ मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे बनाया ही गलत कामों के लिए गया था? इसकी असलियत काफी अलग है। इसकी टेक्नोलॉजी को 90s में यूएस नेवी ने बनाया था, अपने सीक्रेट कम्युनिकेशंस को बचाने के लिए। तो यहीं इसका दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ अपराध का अड्डा, तो दूसरी तरफ आजादी की आवाज। तो फिर एक आम इंसान की जानकारी डार्क वेब तक पहुंचती कैसे है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है डेटा ब्रीच। बड़ी बड़ी कंपनियों से डेटा चोरी होता है और फिर वहां बिकता है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2022 में ही 22 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड्स डार्क वेब पर लीक हुए थे। इसीलिए सिर्फ मॉनिटरिंग से काम नहीं चलता, लीक होने से पहले एक मजबूत प्रोटेक्शन प्लान जरूरी है। तो इतनी सब एक्टिविटी के बाद क्या डार्क वेब सच में गुमनाम है, या ये सिर्फ एक मिथक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिल्क रोड और अल्फाबे जैसे बड़े मार्केटप्लेस को आखिरकार बंद कर ही दिया गया। और ज्यादातर मामलों में टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी गलती वजह बनती है। इसे कहते हैं OPSEC फेलियर। जांच एजेंसियां भी अब काफी एडवांस हो गई हैं। ब्लॉकचेन एनालिसिस से लेकर अंडरकवर ऑपरेशन तक सब इस्तेमाल होता है। अब इन सब खतरों को देखते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ बेसिक कदम बहुत जरूरी हैं। एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक फ्री डार्क वेब स्कैन। और बिजनेसेस के लिए तो ये और भी जरूरी है। उन्हें एम्प्लॉय ट्रेनिंग से लेकर अपने डोमेन तक पे नजर रखनी पड़ती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, गुमनामी क्या यह प्राइवेसी का अधिकार है या फिर अपराध का